अभी देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी होता क्या है, कई लोगों को दिक्कत क्या आती है कि भाई वो चीज़ों को मैनेज कैसे करें। अभी मैं देखो एक प्रोसेस आपको मैं और बताता हूँ जिसमें क्या काम करना है। यहाँ पे देखो ये मैंने सिंपल सा हैंड अपना बेसिक सा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसी को निकाल लेता हूँ। मैं इसमें से निकालने का प्रोसेस भी आपको बताया था। ये पार्ट है यहाँ पे, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इसी में से निकालो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पार्ट ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को जब निकालता हूँ तो बस यहाँ पे हाथ चपटा होता है। यहाँ पे हाथ चपटा का मतलब ये ऐसा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। मैनेज करने का मतलब क्या, जैसे ये देखिए ना, ये वर्टेक्स लिया, टू फेसेस डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये हाथ का मुझे पार्ट बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये देखो। काम करने के तरीके बहुत है क्या, देखो इजी तरीका भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी है। अभी आपको समझना है कि कौन सा आपको इजी लगे। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इसको अलग से भी बना सकता हूँ। अलग से बनाने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल शिफ्ट राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया, सिलेंडर का रोटेशन दिया मैंने, यहाँ पे रोटेशन कर दिया 90, ठीक है। रेडियस कम कर सकता हूँ, यहाँ पे रेडियस कम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लेके तो कितना बड़ा दिखेगा आपको, यहाँ पे प्रोपोर्शन से मैच करना। हाइट कम किया मैंने यहाँ पे, रेडियस को कम किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लेके आके मैं हाइट और ये सब मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये जब हम लोग बनाए तो इसमें सेगमेंट का रोल याद रखेंगे। सेगमेंट 8 डालेंगे, 8 ही काफी है, ठीक है। जॉइंट कितना है, उंगली में 1 2 3 जॉइंट है। तो जॉइंट होने के बाद हमें यहाँ पे इसमें अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास देख रहे हैं, यहाँ पे ये है सब डिवीजन है। यहाँ सब डिवीजन कितना हाइट का, 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। रेडियस मेरे पास यहाँ पे, ये रेडियस मैंने ऐसा कुछ लिया, भाई रेडियस कैसा है ये पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट हल्का सा बढ़ाया, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ 4 प्रेस करो, देखिएगा आपको यहाँ पे काम हो सकता है। अब इसी को थोड़ा सा मैनेज करो। मैनेज करने का तरीका बताता हूँ। देखो ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे लेके आया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। शेप को मैं मैच कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई ये ऐसे जा रहा है, टिल्टेड है ना, कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक उंगली बनाने के लिए यहाँ पे क्या काम करना होता है, यहाँ पे एजेस कर लिया मैंने, इस साइज को सिलेक्ट किया, इस साइज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया, यहाँ पे बेवल कर दिया, सेगमेंट दिया मैंने, यहाँ पे फ्रंट में गए, जो सेगमेंट मैंने दिया इसको मैं अंदर की तरफ प्रेस कर देता है, क्या हल्का सा अंदर प्रेस कर दिया, यहाँ चेक करो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, अंदर प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे क्या फ्रंट में क्या, ये चीज थोड़ा सा मैं ऊपर दिखा देता हूँ। अभी एक सेकंड में अंदर भी दूंगा। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट क्यों दे रहा हूँ वो भी बताता हूँ, जी एंड जी। इस जॉइंट्स में ऊपर दिखाया तो मैं हल्का सा ऊपर कर दूंगा, ये ऊपर किया, ये हल्का सा नीचे दबा दिया ताकि ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे से कुछ ये पॉइंट मैंने यहाँ पे अप किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पार्ट हल्का सा, ये पार्ट पता चल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे कौन सा पार्ट अप है, कौन सा पार्ट डाउन है, पता चल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बेसिक से शेप को यहाँ पे बहुत डिटेल में दिखा सकता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने हल्का सा बाहर निकाल दिया, 3 प्रेस करके देखो, यहाँ पे राउंडनेस देखिएगा आपके पास, यहाँ पे बेसिक देखो, बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख रहा है, कार्टूनिक, यहाँ पे लुक एंड फील लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है, 8 सेगमेंट है, तो 1 2 3 एंड 4 डिलीट कर दो। यहाँ पे क्वाड बन गया, ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड 4 हुआ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेल्स बनाने मुझे, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड ऐसा किया, ठीक है। हल्का सा ऑफसेट भी होता है मेरे पास, ठीक है, कम भी कर सकते हैं यहाँ पे, कम ये थोड़ा सा मैनेज करना, कंट्रोल प्रेस, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैनेज कैसे करते हैं, आर प्रेस किया मैंने, हल्का सा स्केल ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैं फ्रंट में गया, जो नेल्स होगा मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन दूंगा, हल्का सा ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने, अभी मैं एक्सट्रूड करूँगा, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे नेल्स में, यहाँ पे क्या होता है, नेल्स में देखो तो कॉर्नर में बॉर्डर होता है, 3 प्रेस करके देखो, यहाँ पे अभी बॉर्डर को सेट करने का 3 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे किस चीज को मैं अंदर ले सकता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, अंदर प्रेस कर दिया, यहाँ पे इसमें मैं चाहूँ, जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक 2 सेगमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मैं इसको भी अंदर प्रेस कर सकता हूँ, ये अंदर प्रेस हुआ, ठीक है। अगर कोई बहुत फास्ट ना हो तो ये कैमरे के अंदर ब्लैक सा रहा है, तो कैमरे पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है, यहाँ पे नियर एंड फार देता है, क्या नियर में क्या है 0.1 है, 0.001 कर देना, तो देखिएगा आप। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एजेस मैंने लिया, यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने कर दिया, और इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दूंगा, कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी नेल्स के अंदर डेप्थ देना है, डेप्थ देने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे अंदर प्रेस कर दूंगा तो आएगा, यहाँ से यहाँ पे गए, हल्का सा मैंने ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ पे अप, ठीक है।
यहाँ पर क्रॉस चेक करो, यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे, जिससे मैंने इसको देखो ये सेगमेंट दिया है मैंने यहाँ पे, इस सेगमेंट को मैंने यहाँ पे क्या क्या डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दूं तो आर प्रेस करके हल्का सा अंदर कर दूं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बॉर्डर आपका यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम लोग कार्टूनिक ऐसा लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे। ऊपर से ये पार्ट मुझे हल्का सा बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या किया, सिलेक्ट किया वर्टेक्स, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मेरे शेप्स ऐसा कुछ है, कंट्रोल शिफ्ट एन एस किया मैंने यहाँ पे, कार्टूनिक में देखो यहाँ पे फ्रंट में गए, फ्रंट ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो ऊपर से कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया मैंने, हल्का सा एक बेसिक में डिटेल दे दिया, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो हाथ जो मुझे बनाना है, हाथ बनाने का तरीका मैंने आपको देखो सिंपल एक शूट करके भी बताया, आप ऐसे एक शूट करके बना सकते हो, है ना। अब जैसे ये बस उंगलियां हैं, इस उंगलियां को मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन दिया, रोटेशन दे सकता हूँ 90 पे। कैसे पता चलेगा भाई मुझे यहाँ पे रोटेशन दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया -90। नखून ऊपर दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ नखून ऊपर दिख रहा है, इसको मैं ऊपर यहाँ पे ले गया, ठीक है, पॉसिबल है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, W प्रेस किया, इंसर्ट प्रेस करके मैं पाइवट यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, इंसर्ट वापस, फिर मैंने क्या कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, ये लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ R4 स्केल मैनेज कर सकता हूँ, AQ को बना कॉपी कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मुझे हल्का सा स्केल कर दूंगा, उंगलियां थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे यहाँ पे, पॉसिबल है। अभी देखो यहाँ पे जो उंगलियां होती है नॉर्मल, अगर मैं थोड़ा सा अगर रूल को फॉलो करूँ यहाँ पे, तो होता क्या है, जो बीच वाली उंगली अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ना, ये वाला पार्ट, तो ये ऊपर रहती है, हाथ का पूरा आर्क होता है क्या, तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हल्का सा मैं यहाँ पे से ऐसे करके मैं थोड़ा सा बाहर निकाल सकता हूँ, ये पार्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा रूल्स देखोगे, रूल्स में ऐसा क्या है, हाथ ऐसे क्या नॉर्मल रखोगे तो ये ऊपर से आर्क जाता है, ये आर्क गया तो ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। मैं देख रहा हूँ ये अगर मैं नॉर्मल हाथ रखता हूँ तो ये पार्ट ऐसे विजुअल होगा क्या, तो ऐसे मैं रखूंगा तो बस ये ऊपर होता है, फ्रंट से भी देखोगे तो ये ऊपर दिखेगा, ये दोनों नीचे दिखेंगे, तो ऐसा कुछ पार्ट होता है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट है, अभी मैंने कहा चल भाई मैं इसी में से बनाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अभी ऐड ऑन करने के लिए देखो ये इसी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बस यहाँ पे 4 प्रेस करते हैं, यहाँ पे हैंड के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये चीज है। अभी देखो इसके अंदर से आप बनाओगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है, ऐसा कुछ कर सकते हो। अभी लगता है कि नहीं मुझे ना इसमें तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक बॉक्स ले सकता हूँ यहाँ पे, समझ ना लगे कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उसको भी आप वो करने क्या, पॉलीक्यूब लिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने इसको उठाया, यहाँ पे लगा दिया, R4 स्केल, ठीक है, यहाँ पे सेट करो, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं इस पार्ट यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे मैंने R प्रेस किया, यहाँ पे साइड वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इसको मैनेज करूंगा इस टाइप से, क्योंकि देखो ये साइड वाला पार्ट, आप देखो साइड वाला पार्ट को आप कैसे कर सकते हो, ये साइड वाला पार्ट है, ये फ्रंट है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छा होता था, एडिट पे गए डुप्लीकेट स्पेशल करते हैं। अभी इसको मैं रोटेशन समझो, यहाँ पे क्या रोटेशन किस पे जा रहा है, कौन से एक्सिस पे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये किस पे जा रहा है, एक्स पे जा रहा है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन को अच्छे समझना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्या, इंस्टेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कौन सा एक्सिस पे किया, एक्स पे किया था, रोटेशन देखो किस पे जा रहा है, यहाँ पे एक्स पे, तो मैंने यहाँ पे क्या एक्स में कर दिया 90, रोटेशन पे क्या 90, पॉसिबल है, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे इंस्टेंस करो, इंस्टेंस समझना है, 90 किया, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, सिलेक्ट करो एंड एच फॉर हाइड, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे देखो। अभी मैं जो काम यहाँ पे करूंगा वो काम यहाँ पे भी देखिए, राइट क्लिक इन वर्टेक्स पे जाओ, यहाँ पे देखो मैंने किया इंस्टेंस किया, इंस्टेंस करने तो यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है ना वर्टेक्स पे गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, भाई ये मुझे ऐसा करना है, ये मुझे ऐसा कुछ करना है, हो रहा है, तो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे मैनेज किया, मैं यहाँ पे क्या सेगमेंट देता हूँ, सेगमेंट कैसे दूं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट किया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एक दिया, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे जी प्रेस कर दिया, सेगमेंट आ गया यहाँ पे। अभी शेप को मुझे क्या है बॉक्स जैसे नहीं, मुझे बॉक्स को राउंड बनाना है। अभी राउंड बनाने का तरीके कई है क्या, जैसे अभी आपको क्या लगता है, जैसे आप लोग यहाँ पे मैनुअल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल स्मूथ कर दूं, यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ, मैंने क्या किया स्मूथ कर दिया, राउंड बन गया क्या, आप ऐसे भी करके काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ ऐसे करो, ऐसे कर लो। यहाँ पे देखो राउंड बनाने की दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे ये शेप हमने यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज किया, मैंने कहा भाई चलो मुझे ऐसे कुछ काम करना है, ये पार्ट में ऐसे कुछ आ गया, यहाँ पे ये शेप को मैंने ऐसे कुछ कर दिया, यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे
तो मेरे पास ऐसे भी काम हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा मैं शेप्स को मॉडिफाई कर देता हूँ, ये इधर से ऐसे कर दिया, बन जाएगा। देखो राउंड बनाना है। अभी करना क्या है, मुझे उंगलियों को जोड़ना है, मैं जोड़ सकता हूँ। अभी इसके अंदर अपना एक अंगूठा भी है, अंगूठा कैसे निकलेगा, सेम चीज। अभी अंगूठे में अगर मैं टेक्निकल देखो तो मेरा अंगूठा क्या होता है, 45 डिग्री पर रोटेशन होता है क्या। ये सीधे हाथ रखोगे तो ये कभी भी प्रॉपर इसके ऐसा नहीं होगा, ये 45 डिग्री पर रोटेशन होता है। या तो 90 पे करो तो उंगली टूटेगी तब आएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे ऐसा होता है, कार्टूनिक है बहुत ज्यादा, मैं डिटेल में अगर नहीं जाऊँ। जैसे मैंने कभी यहाँ पे स्मूथ किया, यहाँ पे एक और इसमें इजी स्टेप और करता हूँ, मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ देखो अंडू 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 अंडू। कोई नहीं, छोटा सा हमने काम किया तो हम लोग मैनेज करते हैं। आपका अंगूठा बनाने में आपका आसान हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, इसी में मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया। फेसेस देखो यहाँ पे कौन सा फेसेस सेलेक्ट किया, सिर्फ ये वाला फेसेस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये किया मैंने यहाँ पे, पॉसिबल है। ये पार्ट मैं ऐसे ऐड ऑन कर दूंगा। मैंने कहा भाई चलो आपको यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है ना। अभी मैंने इसके फेस को सिलेक्ट किया, बहुत इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक सीधे, ठीक है। आल्फा स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने डिवीजन एक दे दिया, यहाँ पे मैं बस अपने आप चीज आ जाएंगे। अभी मुझे अंगूठे उंगली को देखो यहाँ पे, देखो जब मैं बॉक्स से मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सट्रूड करने का प्रोसेस बताया, तो आपको देखो राउंडनेस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। देखो अभी यहाँ पे राउंडनेस बनाने में दिक्कत आएगी, सिलेंडर में राउंडनेस बाई डिफॉल्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे मैं अब अगर इससे जाके स्मूथ कहूँ, सेफ प्रेस कर दिया मैंने, स्मूथ कर दिया, यहाँ पे राउंडनेस बन जाएगा अपने, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं राउंडनेस को कैसे मैनेज करूंगा, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे आर प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट ऐसे कुछ कर दिया। ये एक चीज और आपको बताता हूँ, सिलेक्ट करें आप यहाँ पे, डबल क्लिक किया, यहाँ पे बी प्रेस करते, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी स्केल कर सकता हूँ, समझ आते हो। बी ऑफ करते आप यहाँ पे, आपको ऐसे करना है ऐसे भी कर लो आप यहाँ पे। ये आपको थोड़ा प्रोपोर्शन आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो अभी मैं इतना स्केल करके राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भी देखो इतना एग्जैक्ट राउंड नहीं बना, देखो कितना एग्जैक्ट राउंड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्केल कर लिया, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने थोड़ा सा 1 2 3 ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये पार्ट मैंने ऐसे करके बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देखो भी राउंडनेस आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बेसिक्स एंड ब्लॉकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, हल्का फुल्का जो भी मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट देना है मैं एडजस्टमेंट देता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बेसिक ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत ना लगे और कॉम्प्लिकेटेड भी ना लगे। बेसिक से बना, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी देखो हाथ के नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ये अंगूठे के पास में क्या होता है, जैसे ये मैं उंगली यहाँ पे करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट में थोड़ा सा अप करना पड़ता है। राउंडनेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये राउंडनेस अप करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, राउंडनेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सी को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, दबाऊंगा यहाँ पे मैं एक दो सेगमेंट दे सकता हूँ। रिंग ने स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे कर दिया, जी प्रेस कर दिया। यहाँ पे सेगमेंट की नीडों पे दे देना क्या हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो शेप कैसा है, शेप को समझो। अभी ये शेप आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीज को मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं उंगलियां जोड़ दूं यहाँ पे, है ना। तो उंगली जोड़ने के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मेरे पास एक उंगली को जोड़ने के लिए इसको सेलेक्ट करो, ऑल टच करो, यहाँ पे 1 प्रेस किया, यहाँ पे कितने 8 है ना, 2 फेसेस, वर्टेक्स सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्रेस करना, 2 फेसेस एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट नहीं चाहिए था, इसमें कितने गिन लेना, गिनने कैसे करूँगा, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो डिस्प्ले में दिखता है यहाँ पे 8 सेगमेंट, कहाँ जाएगा, डिस्प्ले, फिर सब डिस्प्ले, यहाँ पे पॉली काउंट ऑन कर लेना। तो जितने आपको सिलेक्शन चाहिए पॉली काउंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर दिया, ऑल टच, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ देखो 1 2 फेसेस, यहाँ से मैं काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, देखो कंट्रोल शिफ्ट नहीं चाहिए, देखो ये पार्ट कितने, इतने पार्ट में ना यहाँ पे, इतने पार्ट में मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्टेक्स सिलेक्ट किया, 2 फेसेस, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या, इसको और दोनों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मैं मैनुअल मैनेज करूँ तो दिक्कत आएगी मुझे, अगर शॉर्टकट होता हूँ शॉर्टकट में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे
ये शेप में बस कैसे आ रहा है, मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा काम करूँ, थोड़ी बहुत मेहनत कर लूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, वर्टेक्स पे किया, यहाँ पे मैंने कहा भाई तुझे यहाँ पे आना है, ये शेप मुझे यहाँ पे चाहिए, ये शेप मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, पता चला यहाँ पे सीधा सीधा है ना। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच करो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ पे कहा भाई चल मुझे ऐसे जोड़ना है। मैं जोड़ने के लिए ब्रिज ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकते बताओ मुझे। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, ब्रिज हमारा पहले से हमें पता है, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने एक चीज यहाँ पे भी मैंने ऐड ऑन किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज, हो गया, जुड़ गया। अभी लगता है ये मैनेज नहीं है ना, लग रहा है ना मैनेज नहीं है, तो मैं इसके लिए एक ऑप्शन और यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रिंग एंड कोलैप्स कर देना, मैनेज हो जाएगा अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या एजिस को सिलेक्ट किया, रिंग एंड कोलैप्स, ये अपना ब्लेंड मैनेज सब कुछ हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी का पार्ट लगेगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये सेम चीज मैं 3 बार रिपीट करूंगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे मैं जब मैं करूंगा ना शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल ले देना, ठीक है, यहाँ पे 2 पहले से ले रखे हैं, मुझे एक ही चाहिए, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल पे गए हम लोग यहाँ पे, और देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये पार्ट मैंने 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज दिखेंगे मेरे पास, यहाँ पे ये शेप्स को मैं एक बार हल्का सा मैं प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव नजर आएगा, यहाँ पे क्या होता है उंगली थोड़ा सा दबाओ, ये पार्ट में हल्का सा, इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं दबाव दिखा दूंगा, कार्टूनी का रियल जैसा मैच मत करना भाई, ठीक है, कहीं कार्टूनी को तुम लोग रियल से मैच करो। रियल वाला ऑप्शन भी मैंने चैनल पे डाल रखा है, मन जब ये बन जाए तो उसे भी लेना, क्या मुझे बताने में अच्छा लगता है कि भाई चलो आप कुछ करो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। क्या फेसेस डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बहुत अरेंज करना सिंपल से स्टेप है, तो बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, इधर से नहीं इधर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये मेरे पास पहले से सेट है ना, यहाँ पे क्या करना, इस उंगली को पकड़ा, ऑल्ट टच, सिंपल सा स्टेप है क्या, ठीक है, टू वर्टेक्स डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज ध्यान, ये 3 प्रेस कर रखा है, 3 प्रेस करने पे नहीं करना, क्या कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन क्या किया, कंबाइन, शिफ्ट प्रेस करके कंबाइन कर दिया, एजेस को सिलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया, ब्रिज करने से ये आ जाएगा। मैनेज करने के लिए रिंग एंड कोलैप्स करना अपने आप मैनेज हो जाएगा, तो आपको मैनुअली डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा काम आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ठीक है, ये देखना, तो यहाँ पे रेफरेंस देखो, रेफरेंस मेरे पास कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये कैमरा डिस्टर्ब कर रहा था, शो और कैमरा ऑफ कर दिया, देखा यहाँ पे। अभी ये देखो मैंने स्मूथ किया तो इधर हो गया ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बी सॉफ्ट सिलेक्शन, डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे अगर भी बढ़ा दिया, मैंने इसको खींच के यहाँ पे कर दिया भाई, चलो ठीक है। तो मैं सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ ही डील करूंगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया, चलो ऐसा कुछ मैनेज हो जाएगा, ये देखा। तो ये ध्यान रखना कि भाई मेरे को चीजें कैसे मैनेज करनी है। यहाँ पे ऑल टच यहाँ पे गया, वर्टेक्स के लिए यहाँ पे टू फेसेस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे देखना है, सेम चीज रिपीट है, एक चीज को मैंने 3 बार रिपीट किया, टू फेसेस डिलीट, 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, शिफ्ट एंड कंबाइन, एजिस पे गए, एक एजिस पे सिलेक्ट किया, बी ऑफ कर देना, शिफ्ट एंड डबल क्लिक यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, है ना, एंड ब्रिज कर दिया यहाँ पे, आएगा अपने आप, एंड रिंग एंड कोलैप्स कर दिया। अभी एक चीज और ध्यान दोगे, तो मैंने अप डाउन किया ना, ये देखो अपने आप अप डाउन हो गया, मैंने यहाँ पे किया था ना, ये देखो अप डाउन किया ना, ये अपने आप अप डाउन होगा, तो हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इन सबों में एक चीज और ध्यान देना, जितने भी टर्न होते हैं, जहाँ पे मेरे जॉइंट्स है ना, वहां पे आपको एक यहाँ पे 3-3 सेगमेंट रखना है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, ये मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा, ड्रैग करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिव दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, ओके। ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एजिस को दबाने के लिए ये पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, दोनों एजिस को सिलेक्ट करके हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पे हल्का सा प्रेस कर देना, पे एक सेगमेंट यहाँ पे देंगे ताकि यहाँ पे मैं चीजों को मैनेज कर सकूँ। अभी यहाँ पे मैं जब मैं उंगलियां मोड़ूंगा ना, तो यहाँ पे बस टर्न का ऑप्शन मिलेगा, क्या कि मैं यहाँ पे प्रेस करूँ, देखो यहाँ पे 3 प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेट किया, ये मेरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे नेल्स बनाना पड़ेगा, नेल्स बनाने के लिए देखो मैंने ऐसे किया, कार्टूनी का मैं इस साइड में लगा देता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे कर दिया मैंने पे। नेल्स कैसे बनाओगे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, देखो ये पार्ट आपका ऐसे भी आएगा, यहाँ पे देखो आर प्रेस हल्का सा स्केल कर दोगे तो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डब्ल्यू शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे,
हल्का सा रोटेशन दे देना आप यहाँ पे। रोटेशन कैसे तो होगा, इधर से ये ऊपर की तरफ रहता है, यहाँ ऊपर करो तो आपको यहाँ बेसिक से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एजिस पे क्या है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी आपको कितना पार्ट अंदर बाहर करना, ये देख लो, ये आता है, इसको आप सिलेक्ट करके अंदर करते हैं आप यहाँ पे ऐसे करके, ये पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शेप आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैंने एक बेसिक शेप मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनाते हैं। बेसिक शेप हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया, एक एंगल में यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लगता है मुझे कहीं पे थोड़ा सा अप डाउन है, सिलेक्ट किया बी सॉफ्ट सिलेक्शन। ये देखो एक सॉफ्ट सिलेक्शन का एक ऑप्शन और बताता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ नहीं चाहिए मुझे। सॉफ्ट सिलेक्शन में गया, यहाँ पे वॉल्यूम में, यहाँ पे सरफेस पे गया, सरफेस पे वो नहीं आएगा, ऐसे खींच के मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे हाइड डाउन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो इसका मैंने काम किया, ये पार्ट में यहाँ पे आ गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोटेशन दे देता हूँ, ये ऊपर से हो गया, साइड से भी हो गया, इधर मुझे चाहिए रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे। रोटेशन कैसे दे सकता है, यहाँ पे 90 यहाँ पे देता रोटेशन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे देके मैंने -180 कर दिया, ठीक है। -180 करने बाद मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेकर देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे चाहिए मेरे पास, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। वर्टेक्स पे यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे 20 सॉफ्ट सिलेक्शन लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊंगा, यहाँ पे हल्का फुल्का मुझे मैनेज करना है, यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो इस लाइन को बनाने के लिए करना है क्या, तो इसको मैं इस शेप के अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एक चीज और ध्यान देना है भाई कि हम लोग मेहनत सही करें, ये अंदर की तरफ ही करें, बाहर की तरफ ना हो जाए, ठीक है। बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं इसी को थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, यहाँ पे शेप में बस कैसे इसी शेप्स को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ। ये पार्ट ऐसे, ये ध्यान देना यहाँ पे बस यही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या क्या शेप्स को मैंने ऐसे कुछ किया, ये पार्ट में ऐसा जा रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ से मैंने क्या क्या एरो से मैं गया यहाँ पे, ये शेप मैंने कुछ ऐसा दिया यहाँ पे, दिख रहा है। वन प्रेस करके आप कर लो यहाँ पे, ये शेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं शेप दिया, इस शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट में ऐसे कुछ गया यहाँ पे, इस शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये शेप में बस ये राउंड मिल रहा है, यहाँ पे राउंड मिल रहा है, यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा इधर मैंने मॉडिफाई कर दिया। अभी ये जो शेप दिया, इस शेप से हमें सीखने को क्या मिला, ये मेरे पास पार्ट अंदर दबने वाला है, दबने वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने एजेस को इसके अकॉर्डिंग ढाल लिया, जैसे मैं कर्व है यहाँ पे। अभी ढालने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसको मैं हल्का सा दबा दूंगा क्या यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मेरे एजेस सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर लिया यहाँ पे, पॉसिबल है। हाथ कैसे पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं अंदर भी दबाऊंगा, हल्का सा अंदर दबा सकते हैं यहाँ पे, हल्का सा दबाते हैं यहाँ पे, लुक एंड फील आ गया यहाँ पे, देखो दबा यहाँ पे। दबाने में देखो ये जो चीजें है ना, जो हमने यहाँ पे मैनेज कर रखा है यहाँ पे, इस चीज को मैं पे थोड़ा सा ये वो फ्लैट जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है यहाँ पे। इस एजेस को पकड़ना है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, हल्का सा इसको नीचे डाउन करना है, हल्का सा इसको ऊपर डाउन कर देना है, बस काम खत्म। देखो अपना राउंडनेस आ जाएगा, 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे बेसिक शेप आपको दिखेगा। भाई मुझे ऐसा अगर कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस चाहिए। अभी इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, हाईलाइट करने के लिए यहाँ से मैंने क्या किया, इनको मैं देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मैं कुछ कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना बार सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सेफ्ट एंड बेवल कर दिया, बेवल एजेस किया मैंने यहाँ पे। बेवल एजेस के देखो अभी 3 प्रेस पर और बेटर दिखे यहाँ पे। अभी इसको मुझे और हाईलाइट करना तो सेगमेंट भी दे सकता है यहाँ पे, सेगमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखना यहाँ पे 1 2 3 मर्ज टू सेंटर, 1 2 and 3 मर्ज टू सेंटर, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं मुझे क्या एक ऑप्शन मिल गया कि अभी मैं लूप की कनेक्टिविटी आ गई क्या यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे अगर अंदर प्रेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टू वर्टेक्स एंड एवरेज, ये देखो अंदर तक हो जाएगा यहाँ पे। मैं ऐसे कुछ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी आप इसे प्रेस करो, 3 प्रेस करो तो आपको यहाँ पे चीज दिखेंगे, तो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। अभी दोस्तों स्मूथ करना है, स्मूथ करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया नहीं बताया, ठीक है। स्मूथ हम लोग कैसे स्कल्प के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक सा एक शेप मैंने आपको देने की कोशिश की। यहाँ देखो यहाँ पे मैं स्पॉट है, यहाँ पे अभी चीजों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को भी मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर, काम खत्म। यहाँ पे देखो एक चीज और भी है, अगर मैं ये 4 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 4 सिलेक्ट हुए, पीछे का भी सिलेक्ट हो गया, सेव राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर कर दिया। यहाँ पे इस साइज को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, पार्ट बन गया, क्या काउंट करो
1 2 3 एंड 4, 3 प्रेस करो, आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग का काम भी ले लेते हैं, तो बहुत हमें स्कल्पटिंग जो करना है देखो यहाँ पे। अभी नॉर्मली देखें तो हाथ कैसा था, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये जो ये पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे हल्का सा बाहर कर दिया मैंने। यहाँ से थोड़ा सा राउंडनेस देना है, राउंडनेस करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सिंपल सा शिफ्ट एंड स्कल्प ज्योमेट्री टूल, यहाँ से स्कल्प ले सकते हो या फिर सरफेस में जाके स्कल्प ज्योमेट्री टूल, ठीक है। बी प्रेस करो यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा देखो यहाँ पे, आप चीज को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया आपने यहाँ पे। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे सरफेस पे गए, हल्का सा क्या करना है मुझे, स्कल्प ज्योमेट्री टूल कहाँ गया, स्कल्प ज्योमेट्री। यहाँ पे मुझे कहीं हार्ड लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस बना दूंगा, देखिए यहाँ पे ये राउंडनेस मुझे सिमेट्रिकल नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ कर देना है। यहाँ पे यहाँ चेक करो, देख रहे हैं यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एम से स्टैंड कम किया मैंने, यहाँ पे लिटिल बिट ये दबा सकते हैं, यहाँ पे दबाना तो मुझे यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे मुझे अगर मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ बहुत कम हो क्या, डिस्प्लेसमेंट 15 है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0.5 कर दिया क्या, या 1 करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे हल्का फुल्का यहाँ पे चीज को मुझे ऐसे ब्लेंड करना है, जब ये इम्पैक्ट कम पता चले, बहुत ज्यादा नहीं चले क्या, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से कार्टूनिक यहाँ पे मॉडल रेडी हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने जाके स्मूथ को कर देते हैं ऑफ और जोड़ देते हैं हाथ में, स्मूथ को कर दिया मैंने, डिवीजन को 0 एंड एंटर। अभी मुझे हाथ से जोड़ना है, अब मेरे पास देखो यहाँ पे सेगमेंट कितने सारे हैं, यहाँ देखना है। अभी मुझे जोड़ना है तो जोड़ूंगा कैसे, ये भी देखना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, जितना इजी हो सके मैं उतना इजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ से यहाँ पे गया, भी ये रोटेशन में दे सकता है ऐसा कुछ कि भाई मुझे ऐसा रोटेशन में चाहिए, तो क्या हो गया माइनस, नहीं यहाँ पे कितना है, ये है यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे टर्न किया 9 यहाँ पे 90 करना पड़ेगा, -90 कर देते हैं। हमने पहले 180 किया था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे करते हैं। यहाँ पे देख लेना क्या क्रॉस चेक यहाँ पे करना, एक चीज और भी ध्यान देना, यहाँ पे देखना ये पार्ट में ऐसे देखना है, नेल्स ऊपर ही रहने चाहिए, गलती से ऐसा ना हो कि नेल्स नीचे लगा दो, वहाँ पे दिक्कत रहेगी। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट किया। देखो दो मेथड मैंने आपको बताया, आप चाहो तो ऐसे एक्सट्रूड करके निकाल लो या फिर ऐसे कर लो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेगमेंट कितने, इसमें कितने सेगमेंट है, ध्यान दें। यहाँ पे एजिस पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास कितने सेगमेंट है, यहाँ पे काउंट दिख रहा है, यहाँ पे 12। इस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी मुझे 12 ही करना है। 12 कैसे होंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एक में कितना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे भी ये कहाँ गया मेरे पास फोकस, यहाँ पे मैं इसको भी ऐसा कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे आपको दिखा था यहाँ पे वर्टेक्स 1 2 3 एंड 4 मर्ज टू सेंटर, एजिस पे गए, यहाँ पे डिलीट कर दिया, काम खत्म, ठीक है। मुझे 12 करने, 12 में देखो एक में 2 है, 1 2, यहाँ पे या तो आप ऐसे सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 2 फेसेस एंड डिलीट। एजिस पे जाकर देखो भाई कितने हैं यहाँ पे 16 दिख रहे हैं 16। और 16 को कम कैसे कर सकते हैं भी देखो, ये भी हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स होता है क्या। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया मर्ज टू सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मर्ज टू सेंटर, ये मर्ज टू सेंटर, एजिस पे गए। अभी काउंट करो यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 14, ठीक है। 2 एजिस मुझे यहाँ से भी कम करने पड़े, तो 2 एजिस यहाँ पे कम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मर्ज टू सेंटर, यहाँ से नहीं ऊपर से करता हूँ, ध्यान देना मैंने ऊपर से क्योंकि अभी बताता हूँ, ठीक है। रिंग एंड कोलैप्स, रिंग एंड कोलैप्स, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी काउंट करो यहाँ पे कितना हुआ, 12 हो गए, है ना। मैनेज करना नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे ट्रायंगल हुआ, यहाँ पे क्वाड बना, तो रिंग एंड स्प्लिट क्वाड बन गया, 2 वर्टेक्स एंड एवरेज। अभी आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा ट्रायंगल को क्वाड बनाना, रिंग एंड स्प्लिट 2 वर्टेक्स देन एवरेज, बन गया क्वाड, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने कार्टून मॉडल लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे दिस वन कंबाइन कर दूंगा, यहाँ पे कंबाइन, सेम चीज ऑल डैश कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी चीजों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फेसेस, ठीक है। यहाँ पे गया W, यहाँ पे ये पार्ट में इसको तो सेंटर पे रखूंगा, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे मैंने लिया यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ब्रिज कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आपको अंदर लगे तो आप यहाँ से इसे भी डिलीट कर सकते हो, रिंग एंड यहाँ पे क्या किया, रिंग कर दिया, 2 फेसेस कर दिया, डिलीट कर सकते हो अगर लगता है आपको दिक्कत होगी। एजिस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एजिस ये सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रिज,
हुआ। यहाँ पे आपको लगता है मैनेज करना है तो रिंग एंड कोलैप्स करते हैं, यहाँ पे काम करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट, ऐसा कुछ काम हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे वही शेप्स को यहाँ पे मैं हल्का सा दबा दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में ऐसा कुछ दिखे यहाँ पे, है ना। रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। ऐसे करके हम थोड़ा सा बेसिक से हम लोग यहाँ पे हैंड बना सकते हैं। यहाँ पे फोकस कर दिया, यहाँ पे चूहे को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट से यहाँ देगा। फ्रंट पे गया, फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं चूहे को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना था, यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक किया यहाँ पे आर फॉर, यहाँ पे देखा ये पार्ट हल्का सा मैंने स्केल कर दिया। मैच करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे क्या काम कर सकते हैं, हमारे चीजें फुलफिल हो जाएगा, ठीक है।